सब्जेक्ट साइंस लेसन 5 लेसन का नाम है मानव शरीर के अंग एवं उनकी देखभाल। आज मैं आपको मानव शरीर के अंग और उनकी देखभाल कैसे करते हैं इसके विषय में बताऊंगी। मानव शरीर के हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक तो बाह्य अंग होते हैं, एक आंतरिक अंग होते हैं। बाह्य अंग यानी एक्सटर्नल ऑर्गेन्स और आंतरिक अंग यानी इंटरनल ऑर्गेन्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य अंगों के बारे में यानी एक्सटर्नल ऑर्गेन्स के बारे में। बाह्य अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा सिर है, गर्दन है, छाती और हाथ, ये हमारे बाह्य अंग यानी जो हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो हमारे बाह्य अंग होते हैं। अब सबसे पहले हम बताते हैं सिर। सिर जो होता है शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है और ये बहुत कठोर होता है, बालों से ढका रहता है और जो इसके कार्य होते हैं ये हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है और हम जो भी कार्य करते हैं उसको एक तरीके से मतलब इकट्ठा करके रखता है। ये हमारे नियंत्रण में रखता है, हम जो भी करना चाहते हैं उसको नियंत्रण में रखता है। इसकी सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सिर को चोट लगने से बचाना चाहिए और बाहर जाते समय, वाहन पर बैठते समय या चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा गर्दन। गर्दन जो होती है हमारे शरीर को सिर और शरीर दोनों को जोड़े रखती है। ये हमें इधर उधर देखने में, दिशाओं को इधर उधर देखने में सहायक होती है। ऊपर नीचे मतलब दाएं बाएं हम इसको घुमा के देख सकते हैं। और पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए? अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखना चाहिए और सोते समय तकिया नहीं लगाना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए तकिया लगाने से हमारी गर्दन में दर्द हो जाता है, ये इसकी सुरक्षा हुई। उसके बाद आती है हमारी छाती। छाती क्या होती है? छाती गर्दन के निचला जो चौड़ा भाग होता है उसको हम छाती कहते हैं। ये हमारे शरीर के 2 विशेष अंगों की सुरक्षा करने में सहायक होती है। वो विशेष अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे हो गए फेफड़े, दूसरे हमारा हृदय। फेफड़ों से हम क्या करते हैं? फेफड़ों से हम सांस लेते हैं और हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में रक्त संचार करता है। तो फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए और सुबह सुबह योग करना चाहिए जिससे हमारे फेफड़े स्वच्छ रहते हैं। किसी भी प्रकार की चोट से हमें इसको बचाना चाहिए और सूक्ष्म योग करना चाहिए जिससे हमारी जो है छाती स्वस्थ रहती है। उसके बाद हमारा आता है हाथ। हाथ से हम क्या करते हैं? हाथ की सहायता से उंगलियां होती हैं, उंगलियों से हम किसी भी चीज़ को उठाने में, इधर उधर रखने में सहायक होती हैं ये हमारे हाथ। और उसके बाद आता है हमारा पैर। पैर से हम क्या कर सकते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, ये सब हम पैरों की सहायता से और उंगलियों की सहायता से करते हैं। हम अपने समय समय पर अपने पैर के नाखूनों को भी मतलब काटना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह दौड़ना चाहिए जिससे हमारे पैर स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद अब आते हैं हमारे आंतरिक अंग। अब मैं आपको आंतरिक अंगों के बारे में बताती हूँ। आंतरिक अंग हमारे कौन कौन से होते हैं? इंटरनल ऑर्गेन्स। और हमारे आंतरिक अंग होते हैं ये इंटरनल ऑर्गेन्स। ये कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क होता है, हृदय, फेफड़ा, आमाशय, गुर्दे, ये हमारे आंतरिक अंग हो गए। अब मैंने आपको बाह्य अंग की डेफिनेशन बताई थी। बाह्य अंग वो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। दिखाई देने वाले तो आपको बताइए, सिर, गर्दन, छाती, हाथ, पैर, ये सब हमें दिखाई देते हैं। अब मैं आपको आंतरिक अंग बता तो दिए मैंने कौन कौन से होते हैं, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा, आमाशय, गुर्दे, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जो अंग हमें दिखाई नहीं देते उनको हम आंतरिक अंग कहते हैं, क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देते, ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं। ये बाह्य अंग होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं, यानी जो दिखाई देते हैं उनको हम बाह्य अंग बोलते हैं। जिनको हम अपनी आँख से देख सकते हैं, जिनको हम अपनी आँख की सहायता से नहीं देख सकते, उनको हम आंतरिक अंग कहते हैं। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे मैम ने बाह्य अंग, आंतरिक अंगों के बारे में बताया, लेकिन आँख, कान, नाक ये भी हमें दिखाई देती हैं। ये क्या होती हैं? आँख, कान, नाक जो होती हैं ये हमें कुछ विशेष ज्ञान प्रदान करती हैं, इसलिए हम इनको ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? ये 5 होती हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख से हम क्या करते हैं? आँख हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है और आँख की सुरक्षा के लिए हमें विटामिन ए जैसे गाजर, अंगूर, सेब, इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और आँख को हमें तेल, धुआं इत्यादि से बचाना चाहिए। और जैसे लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, इसका हम कम से कम प्रयोग हमें करना चाहिए और हमें अपनी आँखों का प्रयोग हमें पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है, इसलिए हम फ़ोन वगैरह इनका यूज हमें बहुत ही कम करना चाहिए। वरना आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग जाता है, वो ज़्यादा टीवी, लैपटॉप का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। हमें अपनी आंखों को ख़राब होने से बचाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है आँख, फिर हमारे कान। कान क्या होते हैं? कान हमें सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। कान से हम मधुर मधुर संगीत सुनते हैं
और कानों की सुरक्षा के लिए हमें अपने कान में कुछ बच्चे क्या करते हैं, लकड़ी तिनकर डालते हैं, वो नहीं डालना चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी जो सुनने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें अपने कानों की सुरक्षा करनी चाहिए। आँख कान हो गए आपके। फिर उसके बाद आती है हमारी त्वचा। त्वचा से हम क्या करते हैं, त्वचा से हम कठोर कोमल ठंडा गर्म इसका अनुभव कराते हैं। त्वचा से हम क्या करते हैं, ठंडे का गर्म का अनुभव करते हैं, कठोर का मुलायम का अनुभव करते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा, कोई गर्म चीज़ होती है, हमारा हाथ अचानक से उस पर लगता है, हम तुरंत हटाते हैं, उससे क्या होता है हमें अनुभव होता है कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, इस चीज़ का हमें अनुभव कराती है। उसके बाद क्या आती है, जीभ। जीभ जो होती है वो हमें खट्टा मीठा तीखा ये स्वाद का पता चलता है हमें जीभ के द्वारा। हमारी जीभ भी बहुत नाजुक होती है, इसकी हमें प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए। गर्म जैसे चाय वगैरह पीते हैं उससे हमारी जीभ जलने का डर रहता है, और हमें प्रतिदिन अपनी जीभ की सफाई रखनी चाहिए। फिर हमारी नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम सूंघते हैं। नाक हमें खुशबू दुर्गंध इसका अनुभव कराती है। हमें नाक की सफाई करनी चाहिए। प्राणायाम योग करना चाहिए। बोलते समय खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है हमारी सांस नली में कोई भी खाना फंस सकता है, उससे हमें फंदा लगेगा, जिससे हमें नुकसान होता है। अब मैंने आपको बाह्य अंग आंतरिक अंगों के बारे में बताया है, ये आपको सब याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद जैसे हमारा पैर है, पैर से हम चलते हैं और आँखों से देखते हैं, ये सब मैंने आपको बताया है।